आज जरा आप खुद सोच करके देखिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी लड़की के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? जब ये बात सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर के उसके बूढ़े होने तक हर जगह हर समय उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तो देखा जाता है कि ये लड़का है या लड़की। तो उसके बाद वो जब पैदा होती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पे शोषण होता है, स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ अलग तरह के शोषण हो जाते हैं, बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाती है। इसीलिए उसको कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं ना कहीं उसको शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल एक लड़की ने वर्दी पहनी थी, ये बात सोच कर कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह की वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको खुद का ही उसका शोषण होने लगता है। वो अभी यौन शोषण हो रहा था, मारपीट हो रहा था, और वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। एक बार नहीं, बार बार वो गर्भवती होती है और उसका गर्भपात भी हो जाया करता था। लेकिन बात जब हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उस महिला दरोगा के साथ होता है वो वाकई काफी भयानक होता है, काफी गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी काफी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है, बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है वैशाली, और वैशाली जिले के अंतर्गत एक महिला दरोगा होती है, और वो महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर के थोड़ी सकपकाई हुई, डरी, परेशान थी, ये बात सोच करके कि अपनी बात कहूं या फिर ना कहूं। तब वो महिला थानेदार के पास जाकर के बैठ जाती है, उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती है उन थाने की, वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कुछ भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सको, तुम्हारी बात को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा। प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया, उसको बताया कि वो बिहार प्रदेश के सिवान जिले के रहने वाली है, और उसके बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है राजगीर के भीतर, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो मुजफ्फरपुर जिले के भीतर होती है, और थाना मिलता है सरिया। कुछ समय बीता ही था, उसके पास एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फोन कॉल आता है, सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहे हैं, आप भी दरोगा बात कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी जाति जो है वो मेरी जाति है, आपका जो जिला है वो भी मेरा जिला है। इतनी सारी सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें जो आपस में मेल खाते, क्यों ना हम लोग मिलकर के शादी कर ले, घर बसा ले, घर बना ले, रिश्ते में बदल ले। जब इस तरह की बातें वो कर रहा था तो महिला दरोगा काफी अजीब लग रहा था। वो कह रहा था किस तरह की बातें करते हो, दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ, आप तो आपने फोन कर दिया, लेकिन आगे से फोन मत आप करना। जब इस तरह की बातें महिला दरोगा ने किया, डांटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं कई बार फोन कॉल के ऊपर फोन कॉल कर रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो, मेरे परिवार वाले शादी तय कर चुके हैं। जिससे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि महिला दरोगा की फलाना जगह शादी सेट हो चुका है, तो उस शादी को तुराने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। आखिरकार वो मकसद में कामयाब भी हो जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूटने के बाद महिला दरोगा के पास एक मैसेज आ जाता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, बेबस हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला ही देती है। अब ये पुरुष दरोगा जो होता है और ये महिला दरोगा, ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत का सिलसिला जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, तब वो मौका पाते ही वह उस महिला दरोगा के साथ जब भी मौका मिलता था कुछ चुपचाप आकर के मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात होती थी, मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का, और शादी करने के बाद वो महिला दरोगा तैयार हो गई थी, क्योंकि उसको अपना घर बसाना था, अपनी जिंदगी बनानी थी। अब मौका मिलता है, दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगता है। जैसे ही शारीरिक संबंध बनने लगता है, एक दूसरे के साथ जैसे वो रहने लगते हैं। दरअसल अगर हम आपसे ये बात कर ले महिला दरोगा के बारे में, तो वो रहने वाली होती है सिवान की, और ये भी व्यक्ति जो होता है वह भी सिवान का ही रहने वाला होता है, जिसका थाना लगता है सोनवर्षा, और जगह पड़ती है उसकी जीवी नगर, वहां का वो रहने वाला होता है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। ये पहली बार होती है, फिर उसके बाद मौका मिलता है। तो जब भी मौका मिलता था तब उसके थाने में वो आ जाया करता था, वो जहां भी रहती थी उसके रूम पे उसके साथ शारीरिक संबंध बार बार बनाया करता था। इसकी जो पोस्टिंग होती है धीरे एक अलग जगह पोस्टिंग, जो महिला दरोगा होती है उसकी पोस्टिंग जो है मुजफ्फरपुर के एक अलग थाने में होती है।
दोनों की बातचीत भी होती थी, काफी आगे सिलसिला बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि वो महिला दरोगा प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। प्रेग्नेंट की खबर ऐसे पता चलती है, जो महिला दरोगा के पेट में दर्द काफी तेजी से जब होने लगती है, तभी वो दरोगा के कहती है, उसका नाम राहुल कुमार होता है, कि राहुल मेरे पेट में काफी तेज दर्द हो रहा है। तब उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर बताती है कि आप गर्भवती हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात की जब खबर लगती है, गर्भवती वाली बात जब पता चलता है, तो कहती है कि ये शादी कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चा नहीं गिराते हैं। जब ये बात समाज में पता चलेगी तो काफी ज्यादा बात खराब हो जाएगी। तभी राहुल कुमार ने उसको 3 गोलियां एक साथ दिया, कहा इस गोलियों को खाओ, ठीक हो जाओगी, परेशान नहीं होगा, आगे का जो भी फैसला होगा वो फैसला आगे चल के लेंगे। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाई। 3 गोलियां खाने के कुछ ही देर बाद दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है, तो पता चलता है कि उसका गर्भपात हो चुका है। यानी उसके पेट में जो पल रहा था कोई भी बच्चा या बच्ची जो भी थी, वो अब मर चुका है, वो अब बाहर निकल चुका है। अब कुछ समय आगे बढ़ता है, इसने इस बात का विरोध किया। विरोध जब किया तो उस राहुल कुमार नाम के जो दरोगा होता है, इस महिला दरोगा के साथ काफी मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद फिर से उसके अपने प्रभाव में वो ले लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती है। साल 2023 के आसपास पास की घटना है। इसी बीच में ये पहले महिला दरोगा गर्भवती थे, पहले 28 अगस्त 2023 को, उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। तो दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने लगते हैं, और महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी। वो जब मन करता था और उसके साथ वो मारपीट करता था, पूरी तरीके से अब हिंसक हो चुका था। जहां वो प्रेम कहानी शुरुआत करना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता, अब उसके साथ वो ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ बलात्कार करे, गलत काम करे, दुष्कर्म करे, शारीरिक संबंध बनाए, जो भी कह लीजिए आप, ये मारपीट भी करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वाले ने उस लड़की से संबंध मतलब पता कि लड़की उस लड़के के परिवार वाले से संपर्क साधी और सारी बात बताई। लड़के के परिवार वाले ने जब ये सारी बात लड़के से बात करने की कोशिश की, तो राहुल दरोगा जो था उसको गुस्सा आ जाता है और फिर मारपीट करती है। जैसे वो मारपीट करता है तो दूसरी बार भी वो गर्भवती होती है। जब वो बच्चा फिर से वो गिर जाता है, उसको जब दिखाया जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर, तो पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी और ये बच्चा गिर चुका है। किसी तरह से उसे मनाने की आगे कोशिश की जाती है। 4 मार्च को तिलक की तारीख तय होती है। 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। लड़की महिला दरोगा जो होती है, पता चलता है कि तिलक उत्सव में काफी लेन देन भी किया जाता है, लेकिन बारात की बात नहीं होती, क्योंकि बारात आती ही जाती नहीं है और शादी की जो बात होती है अब तक वो शादी होती ही नहीं है। यानी उसको एक झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ते कायम किया गया था वो रिश्ता कभी बनता ही नहीं। उस महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तब उसके साथ मार पिटाई होती थी। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पे हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले के भीतर, और जो पुरुष दरोगा राहुल जो होता है वो पहुंच जाता है शिवहर जिले के भीतर। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी, तो शादी की बात को लेकर के दरोगा राहुल जो होता है वो तैयार नहीं होता, मारपीट पे उतारू हो जाता था। जब वो लड़की हार जाती है, थक जाती है, तो 16 जून 2024 को तो वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपनी प्रार्थना पर दे करके अपनी शिकायत दर्ज करवा के कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब इंसाफ पर बात आती है तो एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 492, 120, इन सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस प्रशासन इस मामले की तफ्तीश करना शुरू कर देती है। ये जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। 24 में जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की घटना होती है। वैशाली की महिला थाने की एक पुलिस ने इस दरोगा को, जो फिलहाल शिवहर जिले के भीतर इस राहुल दरोगा की पोस्टिंग होती है, ये पटना में होता है, इसकी पोल लोकेशन वगैरह जो पाई जाती है, उसी के आधार पर उस दरोगा को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जांच में बताया जाता है कि क्रम दृष्टा दोषी पाया जाता है। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। और जैसे एक खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला दरोगा की वर्दी इसलिए पहनी थी क्योंकि वो लड़की की जो पीड़ित होंगे, महिलाएं जो पीड़ित होंगे, उसकी वो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन पता चलता है कि वो कई महीनों से खुद ही शोषण का शिकार हो रही थी लगातार, और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहना था दूसरों की मदद करने के लिए, वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। और उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला दरोगा का गिरफ्तार करवाने पर मजबूर कर दिया, और खुद से उसने कभी एक बार गोली देता है, अगर गिरफ्तार करने के लिए एक बार लात मार करके उसके पेट में चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका गर्भपात हो जाता है। फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उस प्रकरण का जो चार्जशीट है वो कम से कम समय में लगाने के बाद उसको कोर्ट के भीतर पेश किया जाता है, और कोर्ट ही तय करेगा कि इस व्यक्ति को, इस राहुल दरोगा जो होता है, इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। बाकी कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में
फैसला लेकर के, ताकि समाज में, पुलिस में अन्य लोगों को ये मैसेज मिल सके कि बुरा काम का बुरा नतीजा, अगर कोई भी किसी के साथ कोई भी गलत करता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का मैसेज देना समाज को बेहद जरूरी है। और खास करके जो महिलाएं, जो बच्ची चाहे लड़की चाहे पुलिस में या किसी और वर्किंग पैलेस के अंदर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली ही बार में वो खुल करके विरोध करे। तो इस तरह की एफआईआर की नौबत बाद में आएगी ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार में थोड़ा सा शिथिलता वाला, सख्त पका देते, मासूमियत वाला रूप अपनाती है और सामने वाले व्यक्ति की गलती को, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी गलती हो, उसको नजरअंदाज करती है और वही गलती है धीरे धीरे बड़ा रूप लेना शुरू करता है। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन ही उस राहुल दरोगा का विरोध किया होता, अपने बड़े अधिकारी को ये कहानी बताई होती, तो शायद इस दरोगा की आज इतनी हिम्मत नहीं होती, ना तो उसका शारीरिक शोषण करता, ना तो उसका रिश्ता तोड़वाता, और न ही शायद उसको इस हाल में ला करके छोड़ता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे, आप सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय